31 जुलाई को रिटायर होने से पहले गोसाई ने मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत के अनुमोदन पर 21 जुलाई को एक आदेश जारी कर 10 लेख प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक दिनेश सिंह रावत को राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनलेख में कार्योजित करने का आदेश जारी किया और शिक्षक का वेतन 10 लेख विद्यालय से ही देने के आदेश दिए गए। शिक्षक दिनेश रावत के जाने से अब विद्यालय के 48 छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक रह गया। शिक्षा विभाग के इस तुगलकी फरमान से क्षेत्र के ग्रामीणों में शिक्षा विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है। वहीं डुगरा बोरा की ग्राम प्रधान गंगा देवी और प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र सिंह बोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग के द्वारा सीमांत क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के 48 बच्चों को सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे छोड़ दिया गया और दूसरे शिक्षक को वेतन हमारे स्कूल से मिलेगा, जबकि पढ़ाएंगे दूसरे स्कूल में, जो कि यह शिक्षा विभाग का तुगलकी फरमान है। नहीं, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय 10 लेख की समस्या लेकर आवाज़ उठा रहा हूँ कि हमारे यहाँ 48 बच्चे होने के बावजूद एक शिक्षक को अन्य दूसरे विकास खंड चंपावत में बनलेख में उसको शिफ्ट कर दिया गया है। तनख्वाह डुंगरा बोरा से निकल रही और पढ़ाई जो है तो बनलेख किया जा रहा है। यह उचित नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि यह शिक्षा विभाग का जो गड़बड़ झाला है इसको सिस्टम में डाला जाए और सिस्टम के आधार पर ही जो है तो नियमित रूप से जो उचित कार्रवाई होती है उसको किया। तो शिक्षा विभाग का तुगलकी फरमान और अधर में 48 छात्र छात्राओं का भविष्य लटक गया। स्कूल में शिक्षक नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक शिक्षक के भरोसे 48 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो तुगलकी फरमान से शिक्षा विभाग के 48 बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटक गया है। और अब ये 48 बच्चे जो हैं स्कूल में शिक्षक नहीं होने के कारण वो काफ़ी परेशान हैं। वहीं ग्रामीणों में इसको लेकर आक्रोश है। लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, शिक्षा विभाग का तुगलकी फरमान सामने आया है, अब अधर में 48 छात्र छात्राओं का भविष्य लटक गया, क्या है पूरा मामला? जी मनीष जी, मैं बताना चाहूंगा जो लोहाघाट विधानसभा का जो नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है डुंगरापुरा, तो वहाँ एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय 10 लेख में, जहाँ की सीमांत के जो 48 छात्र छात्राएं नौनिहाल पर शिक्षा लेते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के जो जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक थे, उन्होंने रिटायर होने से पहले एक आदेश जारी किया जिसमें जो वहाँ शिक्षक थे दिनेश सिंह, उनको जो है संबंध जो है चंपावत जिले के बनलेख जो प्राथमिक विद्यालय वहाँ कर दिया, जहाँ मात्र 22 छात्र पढ़ते हैं। तो इस वजह से जो है शिक्षक नौनिहालों का भविष्य जो अधर में जो है लटक गया है। जी मनीष जी। अब विद्यालय में कितने शिक्षक हैं लक्ष्मण? विद्यालय में इस समय में मात्र एक शिक्षक है, जिनको जो है कई प्रकार के चार्ज दिए गए, जिस कारण जो है बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण जो है बच्चों की पढ़ाई जो काफी जो बाधित हो रही, जिस कारण वहाँ के जो अभिभावक है उनमें काफी आक्रोश है। अभिभावकों ने कहा अगर जल्द यहाँ शिक्षक नहीं दिया जाता तो अपने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ देंगे और डीएम कार्यालय में धरना जो है देंगे। ये उन्होंने के द्वारा चेतावनी दी गई है। जी मनीष जी। एक शिक्षक पर इतना बोझ कैसे डाल सकते हैं? कोई भी भाई, शिक्षा विभाग एक शिक्षक पर इतना बोझ कैसे डाल सकता है? कई सब्जेक्ट होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब एक ही शिक्षक को दे दिया जाएगा, भैया तुम सारा सब्जेक्ट पढ़ाओ। जी मनीष जी, सबसे बड़ी बात इसमें है कि जहाँ से शिक्षक को भेजा वहाँ 48 बच्चे हैं और जहाँ शिक्षक को भेजा गया वहाँ मात्र 22 बच्चे हैं। तो ये अब ये तो शिक्षा विभाग का एक तुगलकी फरमान जारी किया और संज्ञान में ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया जो शिक्षक है उसके जिला स्तरीय अधिकारी से जो संबंध है, तो उसके दबाव पे जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उसको जो है आप संबंध कर दिया है और तनख्वाह जो उसकी प्राथमिक विद्यालय 10 लेख से निकलेगी, ये आदेश जो शिक्षा विभाग ने दिया है। जी ठीक है लक्ष्मण, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो अभी आप हमारे संवाददाता को सुन रहे थे कि किस तरह से शिक्षा विभाग का तुगलकी फरमान है। अब सोचिए, यहाँ पर 2 पहले टीचर होते थे
जिसमें से एक टीचर का ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वो टीचर जहाँ गया है वहाँ पर 22 छात्र हैं और यहाँ पर 48 छात्र छात्रा हैं और एक शिक्षक है, उसको कई चार्ज दे दिए गए हैं। महेंद्र सिंह बोहरा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र सिंह बोहरा जी, स्वागत है चैनल में आपका। महेंद्र सिंह बोहरा जी, आपके यहाँ स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी स्कूल है, 48 छात्र छात्राएं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, एक शिक्षक उन्हें पढ़ा रहा है। ऐसे में किस तरह की परेशानियां बच्चों को आ रही हैं और सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे कैसे स्कूल चल रहा है? भाई साहब, ये तो शिक्षा विभाग का बड़ा विडम्बना खेल है। साक्षर भारत मिशन के तहत जो कार्यक्रम सरकार चला रही है, लेकिन धरातल में बिल्कुल जीरो है। ये बिल्कुल ही आज का समय जो शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन साक्षरता तो कोई मतलब ही नहीं है। खाली शिक्षा एक उसके ढकोसला टाइप का है, जैसे कि मतलब एक खेल होता है, खेल की तरह हो रहा है। पहाड़ ज्यादातर पहाड़ों में ये स्कूलों की बड़ी बुरी दशा है ना। हम तो सरकार से भी आग्रह करते हैं कि भाई ऐसे जो गड़बड़ झाले हैं इनको रोका जाए, खासकर शिक्षा विभाग। ये मतलब निंदनीय। तो महेंद्र सिंह बोहरा जी, यहाँ पर पहले कितने शिक्षक हुआ करते थे इस विद्यालय में? शिक्षक पहले 2 थे। हाँ। जिसको अभी एक सहायक अध्यापक को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। हालांकि ट्रांसफर नहीं किया है, वहाँ इसको वेतन निकल रहा है हमारे स्कूल से, लेकिन उसकी व्यवस्था कर दी है दूसरे स्कूल में। और अभी जो प्रधान अध्यापक हैं उनको एनसीआरसी का भी चार्ज है, अतिरिक्त चार्ज है। जो इधर उधर की डांके हैं, ऑफिशियल काम वगैरह वगैरह दुनिया भर के, वो स्कूल में समय नहीं दे पा रहे हैं। और वास्तव में अभी जो प्राथमिक विद्यालय हैं इस हमारे चंपावत जिले के विकासखंड लोहाघाट में एक प्रथम विद्यालय है जहां पर 48 छात्र संख्या है। आज हाई स्कूलों में भी 48 छात्र संख्या नहीं है, लेकिन हमारे प्राइमरी स्कूल में 48, जबकि मानक के अनुसार तो कम से कम 3 अध्यापक होने चाहिए। चलो, सरकार का एक मानक है कि भाई 50 के बाद हम तीसरा अध्यापक दे पाएंगे वाली बात है। चलो, हम तो कह रहे हैं 2 ही परमानेंट रहे, कम से कम बच्चों का भविष्य तो थोड़ा सुधार सके। इसी का आग्रह कर रहे हैं, हम सरकार से भी कह रहे हैं। और अच्छा, जिला अधिकारी से आपने इसको लेकर बातचीत की? जी, उनने आश्वासन दिया है भाई साहब। उनने कहा है कि ठीक है, हम इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। ठीक है महेंद्र सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ श्याम सिंह जुड़ चुके हैं, अध्यापक हैं। श्याम सिंह जी, स्वागत है चैनल में आपका। श्याम सिंह जी, एक प्राथमिक विद्यालय, 48 बच्चे हैं, एक शिक्षक पढ़ा रहा है, उसमें कैसे चल रहा है सर स्कूल? बच्चे हैं छोटे छोटे, अब एक ही शिक्षक पर सारा बोझ डाल दिया जाएगा तो कैसे होगा? अब आप खुद समझ सकते हैं, जनता खुद समझ सकती है कि अकेला टीचर इतने बच्चों को कैसे हैंडल करे, कैसे पढ़ाएगा। और ऊपर से मेरे पास सीआरसी का चार्ज भी है, जो कि सीआरसी 10 किलोमीटर दूर पड़ती है यहाँ से। हाँ, तो कभी किताबें वितरण करने, कभी दूध वितरण करने, कभी डाक जमा करने, तमाम काम रहते हैं मेरे पास। तो आप उसी में जब लगे रहते हैं तो बच्चों को तो फिर पढ़ाने में बड़ी परेशानी आती होगी आपको, कैसे मैनेज करते हैं आप? तो अभी तक तो जब तक दूसरा टीचर था साथ में, तब तक तो ठीक ही हुआ कि एक टीचर विद्यालय चलाएगा। और चलो, मैं कभी सीआरसी का काम होगा तो उधर चला जाता था। और लेकिन जब से वो दूसरे टीचर गए हैं, अब तब से मुझे वो कार्य भी बाधित हो रहा है। वो ठीक हो, ये तो अकेले में फिर ऐसा ही हुआ। फिर दिन क्या कहते हैं, एक पीरियड ही हो पाता है, एक 2 पीरियड ही हो पाते हैं। मतलब बच्चों का पीरियड कितना है जी? बच्चों के कितने पीरियड होते हैं? पीरियड तो वैसे 6 पीरियड हुए। 6 पीरियड होते हैं, लेकिन उसमें से कभी 1 कभी 2 पीरियड हो पाते हैं। हो नहीं पाता है। लंच से पहले 1 पीरियड और लंच के बाद 1 पीरियड, बस। अच्छा। अब क्योंकि सारी क्लासें 5 क्लासें हुई। हाँ, तो आपने क्या शासन से बात नहीं की कि भाई हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और छोटे छोटे बच्चे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है?
जब शासन को खुद पता है, शासन ने कर रखा है, क्या कहता है ऊपर अधिकारी वर्ग ने ही कर रखा है, उनको खुद पता ही है और पता होने के बावजूद भी कर रखा है, तो हम क्या बात करें फिर? उसमें तो जनप्रतिनिधि आगे बढ़ेगा। ठीक है श्याम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। दिनेश रावत जुड़ चुके हैं, सहायक अध्यापक हैं। दिनेश रावत जी, स्वागत है चैन में आपका। दिनेश रावत जी, एक प्राथमिक विद्यालय 48 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। अभी वहाँ के जो मेन अध्यापक हैं उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 6 पीरियड होते हैं, कभी अब हम सिर्फ 1 या 2 पीरियड पढ़ा पाते हैं क्योंकि उनको कई काम और भी हैं स्कूल के, वो करने पड़ जाते हैं। पहले 2 अध्यापक थे तो मैनेज हो जाता था, अब तो मैनेज भी नहीं हो पाता है। नहीं सर, बहुत बहुत जगह पे ऐसी समस्या तो बहुत जगह है, पर मेरी अपनी मूल समस्या थी जिसके कारण कि ये ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ था कि 16 मई को मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई थी। ठीक, तो दुर्घटना हो गई तो मेरे सर पे चोट लग गई थी, तो उसके कारण सर मेरा यह ट्रांसफर करवाया गया। बाकी तो मैं वहाँ विगत 8-9 सालों से वहाँ पे पोस्टेड था, काम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब क्या कि मुझे वहाँ पे खतरा जैसा महसूस हुआ तो इसीलिए मेरा ट्रांसफर किया गया, बाकी और कुछ नहीं है सर। अच्छा बाकी दिनेश हमें तो रावत काम करना है सर, कहीं भी काम करवाओ, क्योंकि हमारा काम है, पेशा है पढ़ाना। चाहे हम यहाँ के बच्चों को पढ़ाएं, चाहे कहीं और जगह के बच्चों को पढ़ाएं। और मैं मूल रूप से हूँ सर गढ़वाल से। ठीक, मैं हूँ देहरादून का और मेरा जो है अपना मूल जनपद है वो है चमोली। ठीक है, तो यहाँ पे जब मेरे साथ समस्या हुई, इस तरह की घटनाएं हुई, तो उसी के बाद ही विभाग ने मेरा ट्रांसफर यहाँ करवाया बनले। दिनेश रावत जी, लेकिन जो ग्रामीण है उनका कहना है आपकी पहुंच ऊपर तक थी, इसलिए आपने नहीं पहुंच वाली इसमें कोई बात नहीं हुई सर। पहुंच होती तो मैं अपने ट्रांसफर गढ़वाल नहीं करा देता, आज तक यहाँ क्यों रहता 9 साल से, बताओ। आदमी अगर पहुंच वाला होता तो दुर्गम के इलाकों में क्यों रहता, सुगम में नहीं जाता भाई, कभी भी करा लेता आदमी। जब पहुंच वाला होता तो 6 महीने तक टिकता ही नहीं कहीं भी, एक एरिया में 6 महीने में अपना ट्रांसफर करवा लेता। सर ये तो सब ऐसा है ना, देखो किसी के साथ कोई घटना होती है, ठीक, जब मेरे पे कोई चोट लगी तो कोई गांव वाला, कोई प्रधान, कोई नहीं आया कि सर आप पे यार आपके साथ बुरा हुआ, ये हुआ। अब आज मानने के लिए मैं थोड़ी अपने तबियत के चक्कर में यहाँ आया हूँ तो आज लोगों को दिक्कत हो रही है। भाई आदमी अपना इलाज पहले करवाएगा ना। बिल्कुल। आप आदमी को समस्या है तभी तो दूसरी जगह जाएगा, बगैर बे समस्या के कौन जाएगा। अगर देखो आज तक मैं 9 साल में 2014 से हूँ सर वहाँ पे, तो 2014 से तो मैं कहीं गया नहीं। जब मेरे सर पे चोट लगी उसके बाद ही तो मैं, विभाग ने कहा कि भाई आप यहाँ पे अपना इलाज भी करवा सकते हो, आप यहाँ पे पढ़ा भी सकते हो, इसीलिए मेरे को यहाँ टेस्ट करवाया गया है। अच्छा, वहाँ पर तो सिर्फ 22 बच्चे हैं, यहाँ पर 48 बच्चे हैं, ऐसे में तो प्रॉब्लम तो हो ही रही है ना यहाँ पर। दिनेश जी, जी जिस स्कूल में आप गए वहाँ ये कहा जा रहा है वहाँ सिर्फ 22 बच्चे हैं। हाँ सर। और यहाँ पर 48 बच्चे हैं, तो बड़ा फर्क नहीं लग रहा है आपको? नहीं सर, फर्क तो लग रहा है ना। अब देखो ऐसा है, आदमी की मान के लिए वहाँ पे मैं था, ठीक, तो वहाँ पे मेरे साथ जो अगर वो घटना नहीं होती तो उसके बाद तो मुझको यहाँ पे मतलब स्थानांतरित नहीं किया जाता ना। घटना होने के बाद स्थानांतरित किया गया है। तो मेन वही है कि भाई कोई घटना हो जाती है आदमी के साथ तो उसको समुचित इलाज के लिए, समुचित उसके लिए देखरेख के लिए दूसरी जगह भेजा जाता है कि भाई ऐसी घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है दिनेश रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस बुलेटिन में बस इतना है, मुझे दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़।